जल भर कर लाया मेरो ऐसी दोष हृदय स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। दुख पाए हैं निज शांत स्वभाव नहीं भाया पर के ही गीत सुहाए हैं। शीतल चंदन है भेंट तुम्हें संसार ताप नासो स्वामी। पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय सुगंध शरीर प्राप्ताय दिव्य चंदन अमृतमामुति सा। दुख में अथाह भव सागर में मेरी यह नौका भटक रही। शुभ अशुभ भाव की भंवरों में चैतन्य शक्ति निज अटक रही। तंदुल है धवल तुम्हें अर्पित अक्षय पद प्राप्त करो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम नृपमामुति स्वाहा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो कामान विध्वंसनाय पुष्पम नृपामुति। मैं जुदा रोग से व्याकुल हूँ चारों गति में भरमाया हूँ। जग के सारे पदार्थ पाकर भी तृप्त नहीं हो पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करता हूँ ये शुदा रोग मेटो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। सभी बच्चे इधर हम दोनों को देखते जाएं क्या चढ़ाना है किसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपमामुति स्वाहा। तीर्थ करने चली सती हो तीर्थ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्मन बंध छुड़ाने को। मोहन महाअज्ञानी में निज को पर का करता माना। मिथ्यात्म के कारण मैंने निज आत्म स्वरूप न पहचाना। मैं दीप समर्पण करता हूँ ओ अंधकार से हो स्वामी। हे पंच परम परमेष्टि प्रभु भव दुख मेटो अंतर्यामी। ओम ह्रीं हर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः। महामोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश का दिव्य दीपम नृपमामुति स्वाहा। कर जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभु निज ध्यान लीन गुण में अपार। अष्टादश दोष रहित जिनवर अरहंत देव को नमस्कार। अविकल अविकारी अविनाशी निज रूप निरंजन निराकार। जय अजर अमर है मुक्ति इनको रोको न टोको टोको न रोको रोको न टोको। नृपमामुति स्वाहा। असित कार्तिक तेरस को जय त्रिजग जीव सुआन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वत्र निश्छद्म दशासु बल्ली प्रतानमारोहति चित्तभूमौ। तपोयमोद्भूत फलैरवन्ध्या
साम्याबुसिक्ता तु नमोस्तु आर्जवम्। लोक में सर्वत्र धर्म रूपी बल्ली निश्छद्मावस्था में अर्थात ऋजुता की चरमावस्था में चित्रूप वसुधा पर विस्तृत होती हुई अपना प्रतान आरोहित करती है। तप और संयम से समुत्पन्न स्वर्ग अपवर्ग रूप उत्तम फलों से सफल होती, जो संभाव रूप नीर से सिंचित की जाती है। उस आर्जव धर्म रूप बल्ली को मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो, मेरा नमस्कार हो। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की जय हो। बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। धर्म स्नेह बंधुओं, पर्यूषण की तृतीय प्रभात उत्तम आर्जव हम सबके जीवन को ऋजुता का संदेश लेकर आई है। हमें अपने जीवन को सरल, स्पष्ट और निश्चल बनाना है। अंगूर की भांति बाहर भीतर समान, सरस और कोमल, मिश्री की तरह सर्वत्र माधुर्यपूर्ण। गांव में कहते थे खान की रोटी कहीं से भी तोड़ो और मीठी। जो विचार हृदय में है वही वचनों में व्यक्त करना चाहिए। तदनुरूप आचरण के क्रियान्विति का नाम ही आचरण है, आर्जव है। इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया। जैसा मनोभावों को दर्पण की भांति प्रतिबिंबित कर देता है। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें गढ़कर दूसरे को ठगने की भ्रांति में स्वयं को धोखा देना होता है। आर्जव धर्म की नीति नहीं है, माया का स्वभाव है दूसरों को ठगना। स्त्री पुत्र परिवार मित्र आदि के स्नेह में संसक्त होकर लोग नाना प्रकार की माया रचते हैं और फिर पशु गति के दुखों में अपने द्वारा किया गया छल कपट प्रपंच का फल पाते हैं। कहते हैं यह माया त्रिभुवन पटरानी, तीन लोक की पटरानी है। आप पटरानी बनना चाहते हैं, चक्रवर्ती की पटरानी, मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती, और वह इसलिए तो सीधी चक्रवर्ती की पटरानी होने के बाद मोक्ष की संपादन नहीं कर पाती है। माया सबको मोहित करती है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उससे माया भागती है, डरती है। आज आपको अच्छा लग रहा है ना, आनंद आ रहा है ना, उत्साह बढ़ रहा है ना। जब आनंद आ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, प्रमोद बढ़ रहा है, तो ऐसी ही विशुद्धि को बढ़ाएं ताकि हम अपने जीवन में ऊंचाई पा सकें। हमारे जीवन में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे ही हम ऋजुता के साथ चलने लगेंगे, और जैसे जैसे संसारियों के साथ जुड़े रहेंगे
वैसे वैसे छल कपट के कार्यक्रम करते रहेंगे। आजकल मायाचार पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। परिणाम स्वरूप लोगों के बाहरी व अंतरंग जीवन में आर्जव का अभाव देखा जा रहा है। कई बार देखता हूं आदमी अपने जीवन में सोचता कुछ है और करता कुछ है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छा सोचते हैं। मैं अपने आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के चरणों में स्वाध्याय कर रहा था। उन्होंने कहा कि संसार में रहने वाले लोगों की बड़ी विकृतियां हैं। माया 5 प्रकार की होती है। निकृति, उपाधि, तीसरी साती प्रयोग, चौथा प्रणिधि और 5वीं प्रतिकुंचना। एक बार फिर कहता हूं, निकृति, उपाधि, साती प्रयोग, प्रणिधि, प्रतिकुंचना। प्रतिकुंचना का, निकृति का मतलब है कुशलता पूर्वक लोगों को ठग लेना। बहुत माहिर हैं आप, पूरी जिंदगी अच्छे काम करते हुए भी लोगों को कैसे ठग लेते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं सरलता और सादगी में बहुत बार ठगाया गया हूं। मैं बहुत बार सरलता और सादगी में ठगाया गया हूं, लेकिन मुझे सुख यही है, मैंने कभी किसी को नहीं ठगा जीवन में। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार। जो आदमी माया से दूर रहता है वही संसार में श्रेष्ठ हो सकता है। ये माया व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगाने वाली है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं आचार्य, जो मायाचारी करता है वह व्यक्ति त्रियंच में प्रवेश हो जाता है। आइए मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 4 प्रकार की मायाओं का उल्लेख किया है। कितने प्रकार? 4 प्रकार की माया। पहली माया तो ऐसी है जैसे बांस की जड़ होती है। इसको समझिए, स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना गोल होता है। कभी कभी आप लोगों की बीबी कहती ना, मैं कहता हूं भैया बहुत सरल हैं। बोले महाराज जी आप कहां जानते हैं, ये तो इमरती से भी ज्यादा सरल है ना, इमरती से भी ज्यादा सरल है। अब आप देख लीजिए, स्प्रिंग की तरह अगर ये टेढ़े हैं, बांस की तरह से टेढ़े हैं, तो अनंत काल तक आप कृष्ण लेस्या के साथ नीचे की धरती में जाने का रास्ता प्रशस्त करते हैं। इसलिए बांस की जड़ की तरह अपनी जिंदगी को मत बनाइए। दूसरी प्रकार की माया है मेढ़े के सींग के समान। वो भी टेढ़े बेढ़े होते हैं, लेकिन बांस की जड़ से कम टेढ़े होते हैं। आपको कोशिश करना है, बांस की जड़ से थोड़े ऊपर आइए। मेढ़े के सींग भी त्रिंच आयु के लिए कारण बन जाते। तीसरी प्रकार की माया है गोमूत्रिका। जैसे गाय यूरिन करती है, गांव में पता है लोगों को, तो यूं यूं घूमती घूमती चली जाती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। और चौथी आचार्य कहते हैं खुरपा के समान, ज्यादा मोड़ा नहीं होता और इसमें शुक्ल रेशा होती है। वह स्वर्ग का रास्ता, मोक्ष का रास्ता खोल देता है। हम अपने भावों को इतना सरल, इतना निर्मल, जैसे आचार्य कहते हैं इस युग में कैसे लोग हैं, वयम च दुम्बिया, टेढ़े मेढ़े लोग हैं। सचमुच आदिनाथ के समय सरल थे,
आज बक बुद्धि ठहरे नर आज, शिवशाला पाए कैसे नहीं गुणों का जहां समाज। ऊपर से कल काल के अति शोभे, ऊपर से सुंदर बगुले की तरह, भीतर आदमी का दिल कैसा। आदिनाथ भगवान के समय आदमी बहुत सरल थे। मुनियों से भी कहा जाए सामयिक करो तो सब झंझट तोड़ के लोग ध्यान में बैठ जाते थे। आज कहना पड़ता है कि नहीं जी, आप आगे आइए, आप पीछे आइए, आप ध्यान कीजिए, आप शांति का परिचय दीजिए। एक बार में समझ में आना चाहिए कि सब शांत बैठ जाइए। इसका मतलब होता आदिनाथ के पुत्र महावीर के युग में वयम च दुम्बेया, टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि के लोग होते जा रहे हैं। और जब टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि के लोग बहुत सारे हो जाएंगे तो आवाज तो आएगी ही। और जब सीधी सीधी बुद्धि के लोग होंगे तो एक एक करके नहीं, सारे एक बार में शांत हो जाएंगे। मैं आपसे ज्यादा क्या कहूं, जहां सच्चाई है वहीं सरलता है। अमृतचंद आचार्य समय सार में कहते हैं, वो कुंद कुंद भगवान को उद्घाटित करने वाले हैं ना, तो आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते कि छलम न खिप्पदी, मैं आत्मा के ध्यान की आपसे जिक्र करने जा रहा हूं, लेकिन मैं जो आपको बतलाऊं उसको उसी तरह से ग्रहण करना, छल मत करना, वरना आपको ध्यान नहीं हो सकेगा। तब आचार्य अमृतचंद जी कहते हैं, आज तो भगवान घर घर में मायाचार को सिखलाने वाले बैठे हुए। जो तीर्थंकरों ने कहा, जो आचार्यों ने कहा, उसको भी घोल मोल के बाहर रखने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है। इसलिए घर घर में आज माया सिखाने वाले आचार्य बहुत कम है। वही पास में खड़े आसाधर जी कहते हैं कि भगवान आज तो जुगनू की तरह है, सम्यक दर्शन का उपदेश करने वाले आचार्य बचे हैं। जुगनू कितनी होती है, थोड़ी सी जुगनू मुश्किल से दिखाई देती है। आज सम्यक दर्शन और आर्जव की बात कहने वाले किंचित ही लोग हैं, बाकी तो खुशामद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। छल और दंभ से मुक्त आत्मा ही सम्यक की प्रकाश किरण को पा सकती है। छल और दंभ, दंभ मीन्स अहंकार। आज थोड़े थोड़े में हमारा भीतर का अहंकार उफन पड़ता है, और जब अहंकार आ जाता है तो हम यही नहीं सोचते कि भगवान हैं या भगवान के भक्त गुरुजी हैं। बस जो मुझे समझ में आ गया वही सच है। सरलता मन का प्रकाश है, जिसमें कोई वस्तु अस्पष्ट नहीं रहती। माया मन का वह अंधकार है जिसमें आदमी भटकता ही रहता है, और इसलिए उम्र भर वह जन्म और मरण की विद्याओं से बच नहीं पाता है, क्योंकि दुम्मेया दुर्बुद्धि है। आपको मालूम है, जो भी पशु गति में पैदा होता है वो निश्चय से मायाचारी के साथ जन्म लेता है पहले क्षण में। अब आपको सोचना है कि हम किस तरह का रास्ता अपनाने जा रहे हैं। आर्जव सुख का कोष है, माया दुख की खान, जो जन पर को ठगत हैं निज की करते हान। आर्जव से सुख मिलेगा, माया से दुख, इसलिए आपके लिए सुख का रास्ता चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा सेनापति था राजा सत्येंद्र का। राजा सत्येंद्र और उनकी महारानी भोगों में डूब गई, विषय भोगों में,
और ऐसी डूब गई कि काष्टांगार ने सोचा कि हम राज ले लें। तो काष्टांगार ने मायाचारी पूर्वक अपने राजा का विश्वासघात करके सत्येंद्र को मार डाला था। कितने इतिहास में से पिक्चर मिलते हैं जो राजाओं को मार करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कई बार घरों में किसी व्यक्ति का फोन आ जाए तो आप क्या कहते हैं? पापा नहीं हैं, पापा नहीं हैं। ये किसने सिखलाया? आपने ही कह दिया मना कर दो, नहीं है। ये क्या माया नहीं है? निश्चित ही माया है। जब कोई आपके यहां अतिथि आ जाता है तो आप उसके सामने उसी दिन नए क्रॉकरी के सेट निकाल लेंगे, हां चांदी के सेट निकल जाएंगे और डिश कुछ अलग तरह की होगी। बेडरूम में चादर पर्दे वगैरह सब अलग तरह के हो जाएंगे और मुनिराज आए तो आपके यहां बिठाने को एक पाटिया भी नहीं होगा, मंदिर से जाएगा। देख कितनी मायाचारी है जो मुनिराज तीर्थंकरों के बाद बड़ी हैसियत होते हैं, उनके लिए मंदिर से पाटा बुलाया जाएगा, लेकिन अतिथि आने पर चांदी के सेट बाहर निकल जाएंगे। मैं तो ऐसा करता ही नहीं। ऐसा भी कई लोग बोलने वाले हैं। तो आचार्य बादीप सिंह महाराज कहते हैं, जो संसार में प्रवृत्ति करे और कहे मैं मायाचार नहीं करता, उससे बड़ा मायाचार दूसरा नहीं हो सकता। संसार में प्रवृत्ति करे वो कहे मैं मायाचारी नहीं करता, निश्चित ही मायाचारी करता हुआ देखा जाता है। तभी तो उसके लिए डर लगता है थोड़ा थोड़ा। आपने सुना होगा माया मिथ्या निदान, ये 3 प्रकार की सल शास्त्रों में कही गई है और ये माया सल कांटे की तरह चुभती रहती है। तभी मैंने भगवती आराधना को देखा और जाना कि जो आदमी मायाचारी करता है उसका जीवन कितना हल्का हो जाता है। माया करे नीच गोदौ इति नव स्वयं तिरियो माया दोषेणया भवसयेषु दभिज्यते बहुसो। माया से नीच गोत्र का बंध होता है। माया से नीच गोत्र का बंध होता है, जिससे दूसरे जन्म में नीच कुल में जन्म लेना पड़ता है। माया से स्त्री वेद नपुंसक वेद त्रिंच गति नाम कर्म का ही बंध होता है। और महानुभाव यूं कहें तो माया से नपुंसक वेद त्रिंच गति नाम कर्म का बंध, फिर आदमी अपने जीवन को कष्टमय कर लेता है। माया से उत्पन्न हुए दोष सैकड़ों जन्मों में बहुत बार ठगाया जाना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि आप सरल हो जाइए। इतना टेढ़ा किस लिए होना चाहते हैं? काष्ठांगार की तरह कभी ठगाए जाएंगे और आपके लिए वह बहुत मुश्किल में देखा जाएगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं, जहां आपने मुझे चातुर्मास के लिए निवास दिया है, उसकी पिछली वाली गली में एक गाय अपने दुखों का बोझ ढो रही थी। पानी बरस रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, जीवन की अंतिम श्वासें गिनते 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 वो तड़प तड़प के मर गई। यदि कोई मनुष्य होता तुरंत ही डॉक्टर को बुलाता कि डॉक्टर जान जाने वाली है, लेकिन पशु गति के दुखों को कौन समझ सकता है? आइए माया को आर्जव से जीते। गाय तो मर गई, आप समझदार हैं, कुछ अर्थ है, कुछ दौलत है, कुछ समझ है,
इसलिए आप डॉक्टर को बुला लेते हैं। मैं आपसे क्या कहूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि आर्जव के मायने सरलता होती है। अपने परिवार, मित्र, बंधुओं के साथ सरलता का व्यवहार करें। तो गुरुओं के साथ भी सरलता का व्यवहार करना चाहिए ना। आप अपने परिवार के लोगों से बड़े सरलता का व्यवहार करते हैं, लेकिन गुरुओं के साथ आप धोखाधड़ी का काम करते। भगवान के चरणों में जाने के बाद भी धोखाधड़ी करने लग रहे हैं। तभी तो कहते मन में हो सो बचन उचरिए, बचन हो सो तन सो करिए। आपकी आंख ऐसे चलती है, कभी इधर कभी उधर, और ये सारा मायाचार में माना गया है। एक बात आपसे कहूं, महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं ब्याजेन विंदन वित्तम ही धर्मासा परिहीयते। जो छल से धन कमाता है वह धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। सुनिए माताओं, जो छल से धन कमाता है वो धर्म से पतित हो जाता है, और जो धर्म से पतित हो जाता है उसको परमात्मा के चरणों में आने में डर लगता है। मेली चादर ओढ़ के भगवन क्या करूं, कैसे तुम्हारे पास आऊं? चादर तो पूरी मैली हो चुकी, अब मुझे साहस नहीं होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, पर्यूषण में चादर को मैला मत कीजिए, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना भरे। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। सरल आदमी के पास भी बहुत संपत्ति होती है। गंदे के पास देखो, मैंने सुना था बरसात में जब बहुत बारिश होती है तो सारे घर की गंदगी, मोहल्ले की गंदगी, पड़ोस की गंदगी इकट्ठी हो जाती है। गंदगी दिखती है ना, उसमें पैर रख के निकलना बहुत मुश्किल पड़ता है। बरसात का पानी, गंदा पानी, वो छल कपट के साथ इकट्ठा हुआ है। और ज्येष्ठ की नदी जब बह रही हो तो कंचन सा जल बहता हुआ दिखलाई देता है, आपका मुख भी दिखलाई देगा। और ऐसा धन कमाने से आदमी के भीतर आर्जव धर्म बना रहता है और त्र्यंच गति के दुखों से बच जाता है। करिए सरल तिहु योग अपने, देख निर्मल आर से। जैसे दर्पण में हर चीज तीनों काल की स्पष्ट हो जाती है, वैसे आपके मन में भी अच्छा पुरुषार्थ होना चाहिए। रहीम एक बार कहते हैं कि आज के लोग कैसे हैं। कीड़ा ककड़ी देखी आपने? कीड़ा ककड़ी में क्या होता है, बाहर से बड़ी सुंदर लगती है लेकिन भीतर डिवीजन है। बड़ा अपार्टमेंट है और फ्लोर बने हुए हैं 1 2 3। कैसा होता है उसमें? रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिले भीतर फांके 3। आप हाथ मिलाए जा रहे हैं लेकिन भीतर नफरत भरी हुई है। इसको हम आर्जव नहीं कह सकते। हाथ मिला रहे हैं लेकिन नफरत भीतर भरी हुई है। मुँह मीठो भीतर कपट, तहां न मेरा बास। मुँह मीठो भीतर कपट, तहां न मेरो बास। मैं आपको वहीं मिलूंगा जहां आप सरल होंगे। टेढ़े आदमी के अंदर धर्म और गुरु और तीर्थंकर की वाणी नहीं रह सकती है। इसलिए आइए, आर्जव का मतलब है सरलता, निश्चलता सरलता की जननी है। महानुभाव मार्दव के उपरांत व्यक्ति सरल परिणामी हो जाता है। वह जो भी करता है उसमें कोई कलौस नहीं होता। उसके सभी कार्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होते और सरलता के कारण वह किसी की हिंसा नहीं करता। हां, किसी की निंदा भी नहीं करता, ना सुनता है ना ही उसका अनुमोदन करता है।
एक दफा की बात, पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई हैं और उसी समय एक बूढ़ा आदमी आता है और वह शिव जी की बड़ी बड़ी निंदा करने लगता है पार्वती के सामने। बहुत बार निंदा के वचन निकालता है। पार्वती ने कहा, शिव जी ऐसे नहीं है, शिव जी ऐसे नहीं है जैसे आप बोल रहे हैं। 3-4 बार जब उस बूढ़े ने गलत बात की तो पार्वती ने कहा, इस बूढ़े आदमी को बाहर निकाल दो हाथ पकड़ के। क्यों भाई? निंदा सुनना जितना पाप है, करना भी उतना ही पाप है। निंदा सुनना और करना, समझ गए ना? 2 बजे भी रात के हो तो आपकी निंदा का चैप्टर बंद नहीं होता, आनंद आता रहता है और सच्चे आदमी को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि आपको तो आदत पड़ चुकी है। लेकिन महानुभाव, कहना चाहता हूं आपसे, आप स्पष्टवादी बनिए, ईमानदार बनिए, निष्कपट बनिए, उदार हृदय सीख जाइए, वरना आपका जीवन तहस नहस तार तार हो जाएगा। आज के इंसान ने अपनी जिंदगी को बाजार बना लिया है। हर वस्तु बिकाऊ हो गई। कोई भी आदमी किसी को खरीदना चाहता है, खरीद भी लेता है। लेकिन आप जरा और ध्यान कीजिए, ये सब चालाकियां आपकी जिंदगी को दुखदाई होने वाली हैं। हम समय की सीमाओं में चलना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सरल बनाइए, बहुत सरल बनाइए। खींची नहीं सुई बनो, क्षण क्षण सिलती कंठ। खींची नहीं सुई बनो, क्षण क्षण सिलती कंठ। टूटे दिल जो जोड़ दे, वही संत का पंथ। आर्जव धर्मी टूटे दिल को जोड़ता है। अभी आपको समझ में नहीं आई क्या कहा मैंने? कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम क्या है? काटना। सुई का काम क्या है? जोड़ना। इसलिए मैं आपसे कहा, कैंची नहीं सुनी बनो, क्षण क्षण सिलती कंठ। टूटे दिल जो जोड़ दे, वही संत का पंथ। आप सब लोग संत हैं ना आज तो? आर्य धर्म का पालन करना है और एक दिन के लिए संत हो जाइए। और संत होने से क्या मिलेगा? सरल सरल अति सरल बन, जो चाहो अपवर्ग, धूर्त कुटिलता को तजो, यही मार्ग सर। धूर्तता को छोड़ दो, आपको निश्चय ही मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष जाना चाहते हैं? चाहता हूं। अभी पूजन चल रही थी, 16 कारण पूजा। कितने संगीत में तन्मय थे, डूबे थे, मैं भी डूब गया। और मैं सोचने लगा कि 16 कारण भावना के बहाने से क्या मिलता है? क्या मिलता? तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। जो तीर्थंकरों की पाद मूल में बैठ करके इसकी निर्मल भावनाएं करता है, दर्शन विशुद्धि जैसे ही, वही तीर्थंकर हो सकता है। आप भी होना चाहते हैं? चाहता तो हूं। जब चाहते हैं तो 16 कारण जब पूजा होती है तो बहुत ही तल्लीन हो जाइए, बहुत ही गहरे चले जाइए। आदिनाथ के समय सरल थे, वक्र बुद्धि ठहरे नर आज। शिवशाला पाए एक ऐसे नहीं गुणों का जहां समाज। ऊपर से उज्जवल अति दिखे, अंदर कालिक मड़ी रही। मधुर बोलते मनुज लोभाते, अंदर बढ़ती डाह रही। एक किताब का नाम क्या है? शिवशाला। एक किसने लिखी है? जो यहां बैठा बोल रहा है। आदिनाथ भगवान के समय की कहानी कही गई और आज के समय की कहानी कही गई। ऊपर से आदमी बहुत सुंदर दिखता है, गोरा गोरा, और भीतर
काला काला, इसलिए भीतर और बाहर दोनों से उज्जवल रहने की इसमें आपसे फरियाद की गई। जो ऊपर से भीतर से उज्जवल रहेगा आर्य और धर्मी, वही आदिनाथ भगवान के जमाने जैसा वह बहुत अच्छा काम करेगा। आइए अपने जीवन को सुंदर बनाइए और साथ ही साथ माया के द्वारा किसी को ठगिए मत। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, पर माया जिसने ठगी उसकी जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की। ये बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। ये जय क्यों बोली आपने? क्योंकि आर्य धर्मी हैं ये। आपकी जय क्यों नहीं बोली गई? क्योंकि आपके अंदर माया ही माया है। किसकी जय जयकार होती है? जो आर्य धर्म को स्वीकार करता है। आपकी भी जय होना चाहिए ना? चाहिए। जब चाहिए तो कम से कम आर्य धर्म आज तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आ ही जाए। और जब रोजमर्रा की जिंदगी में आ जाएगा फिर जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। अंगूर की तरह भीतर बाहर समान, मिश्री की तरह सब दूर मधुर, अर्थात वक्रता का अभाव या कहिए योगों की सरलता। आपको अच्छा लग रहा है तो कल से और थोड़े समय से आइए। देखिए 9:45 बजने को हैं, लोग अभी तक चाय की चुस्कियां लेके जैसे घर से आ रहे हैं। मोक्ष की वैकेंसियां निकली हैं और 10 बजे 10 बजे घर से निकल रहे। कल से जल्दी आइए आप लोग। जो पहले आएगा वो आगे बैठेगा, वरना पिछली पंक्ति में आपको बैठने का साहस जुटाना चाहिए। लीजिए ये माइक ब्रह्मचारिणी सुमन रंजन शास्त्री को देता हूं। प्रश्न मंच करके सब लोगों की डेप्थ का ज्ञान का अंदाज कर लीजिए। वैसे यहां शक्ति नगर में, कमला नगर में, रूपनगर में बड़े बड़े स्वाध्यायी लोग हैं, सुना है बड़ा स्वाध्याय करते हैं। आज हम इस बात को देखें कि आप कितना ग्रैस्प करते हैं। ओम शांति। मेरे हाथ में थर्मामीटर आया है। मंगलाचरण में किस बल्ली को नमस्कार किया है? उपाध्याय श्री ने मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया था? भैया हाथ तो उठाओ, जल्दी उठाइए। किसे नमस्कार किया था? हाँ बोलिए। हाथ उठाओ, पहले हाथ उठाओ, पीछे आगे सब लोग जिसको आता हो। किसको नमस्कार किया? ये 2 लेडीज बोल तो रही है पर वो पूरा नहीं बोल पा रही। ओ भाई साहब बूढ़े से होना। हाँ भाई जो साहब, काली मास्क लगाए हैं, हाँ खड़े होइए। बल्ली को नमस्कार किया। अरे इतना तो सामान्य सी बात थी कि जिस धर्म नमस्कार किया गया है। और भाई साहब आपको एक जाप करना पड़ेगी आज, है ना? आर्जव धर्म की जाप कर लीजिए। ओम ह्रीम अरहम आर्जव धर्मांगाय नमः। जिससे आंसर ना बने एक जाप जरूर कर लीजिए आज। चलो प्रीति आप अपना गिफ्ट लो। दूसरा प्रश्न है। हाँ गिफ्ट है, कहाँ है? लेके आए हम लोग। सामने लाओ। नहीं FD आइए। ये तो करंट है, चालू है। गिफ्ट प्रति ने मायाचारी के कितने नाम बतलाए थे? रुकिए। है ऐसे समूह शरण के दर्शन आप भी करेंगे और इसके मध्य एक प्रश्न भी रखा जाएगा। सभी लोग तालियां तो बजाओ। आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने माया बताना, जिसको खड़ा करेंगे वो ही बताए। हाँ बताइए, 1 मिनट इनको बताने दो। ओम। ये बच्चे, पहले बच्चों को समय दें। 1 मिनट पहले बता बच्चे। पाएंगे। नहीं कौन से बच्चे को? खड़ी होती है, खड़ी हो, बोलने दो जो बताओ बताओ। महाराज जी ने मान के 4 भेद बताए थे। बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाइए। हाँ बताइए आप।
कौन कौन से? 5 भेद। 5 भेद। माया के कितने नाम बतलाए थे? 5। चलिए छोड़िए। बोलो बोलो। 5 नेतृत्व, उपाधि। नहीं, पीछे लोग भी हैं। आप बोले। हाँ क्रम से बोलिए भाभी। देखिए, जिसको याद हो वो सोच के बोलिएगा। विकृति, हाँ उपाधि हाँ और प्रणिधि। एक बीच में रह गया प्रतिकुंचना। एक रह गया। एक रह गया। आपको याद है? नहीं। किसी और को याद है? नहीं तो फिर इनको बबीता, जानिए। बबीता झांझरी। निकृति, यही बबीता, हाँ। उपाधि, साथी प्रयोग, हाँ। प्रतिकंचन हाँ और 4 तो इन्होंने बोल ही दिया। साथी प्रयोग, दूसरा बोला साथी था प्रयोग, तीसरा साथी साथी प्रयोग। प्रयोग, 5वां बहुत प्रतिकंचन। सुंदर बबीता जी। आज हमारी उषा जी कैसे रह गए नहीं पता। एक बार चलिए चलिए। आकुंचना या प्रतिकुंचन, पांचों नाम के नॉन कहीं बबीता जी ने मायाचारी तो नहीं करी है, इन्हें लिख रखा था। नहीं नहीं, ये मेरे सामने बैठी है, मायाचारी हाँ। नहीं की है। जब बोल रहे थे तब तो लिखा था। हाँ ठीक है। लेकिन अभी बिना देखे बोला है, ठीक। इसलिए सभी लोग इनका तालियों से सम्मान जरूर करें। आए अम्मा जी आएंगी, चलिए। अपने हाथ से इसको अम्मा के गिफ्ट द्वारा देकर, अम्मा के द्वारा इसको गिफ्ट दिया जाएगा। अरे अम्मा जी अम्मा को- आइए। जय बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की। जय। मायाचारी के अभी तो हमने नाम पूछे थे। अब वो कितने प्रकार की होती है उसके आप उदाहरण के नाम पर, जो महाराज जी ने उदाहरण के तौर पर बतलाए थे वो बतलाइए। मायाचार के कितने भेद होते हैं? हाँ बच्चे, क्या नाम इसका? नैन्सी खड़ी हो जाए। हाँ खुरपे के समान, क्रम से बोलो। क्रम से बोलो। बांस की तरह, मेढ़े के सिंग के समान, हाँ। गाय के मूत्र के समान शाबाश। और अभी बताया था। खुरपे के समान। बहुत सुंदर। देखिए, इस बच्ची का भी आज तीसरा उपवास है। हाँ पहली मायाचारी किसके समान है? बांस की जड़। बांस की जड़, स्प्रिंग के समान। किसको, इसको क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी मायाचार। अनंतानु क्या बतलाई थी? मेढ़े के सींग, ये अप्रत्यक्षान मायाचार कहलाता है। इससे त्रियंच गति का बंद होता है। तीसरी बतलाई थी गोमूत्रिका। गाय जब चलती है और करते करते यूरिन वॉश करती है तो आड़ी तिरछी जो रेखाएं बनती है वो मनुष्य गति, वैसे त्रियंच गति के लिए भी कारण है। और अंतिम है खुरपा के समान, जिसमें मात्र एक मोड़ा होता है। ये मनुष्य गति, देवगति के लिए कारण होती है। आइए नैन्सी, और अपना धन्य भैया। गिफ्ट लीजिए। धन्य भैया। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक जनरल प्रश्न है, 63 सलाका के पुरुष कितने और कौन कौन से होते हैं? सबके नाम नहीं पूछ रहा, उनकी काउंटिंग गिनाना। हाँ बोलिए आप। हाँ 12 चक्रवर्ती, ठीक। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। बहुत सुंदर। ये भी 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, कितने हो गए? 36। और 9 9 3 बार नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र 27। इस प्रकार ये 63 सलाका पुरुष होते हैं। बहुत अच्छी बात। पहले जो हाथ उठेगा उसी से पूछूंगी। देखना भैया किसने उठाया, मेरे को दिखेगा नहीं। इंद्री कितनी होती हैं और आप कितनी इंद्री जीव हैं? बच्चों का प्रश्न था, इंद्री जीव हैं। किसने उठाया हाथ? बीच वाली खड़े हो जा बेटे। 5 होती है। हाँ। हम 5 वाली, 5 की 5 पंचेंद्री जीव हैं। पंचम इंद्री जीव है।